दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। आज की स्टोरी है राजा गोपीचंद। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोक लाज है जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापिस अपने राज्य में जाकर भिक्षा लेके लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। जब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं है। राजा गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि यह राजा है, जिससे पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुँचते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार कर योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के हैं। गोपीचंद जब वस्ते अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी मैं गृहस्थी औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जो कुछ तू मांग कर लाया है यह तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली यह है कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी यह है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी यह है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री यह कहती तो मैं कहता कि यह पागल है। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ है। इसी तरह
नरम बिछौने कहाँ हैं? वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने क्या कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना, जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिरने लगे तो वहीं सो जाना, चाहे नीचे कांटे हो या कंकर, वही नरम से नरम बिछोना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसी कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना, भूखा रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठें, प्राण निकलने लगे, तब तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलवा से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरी बात, तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां भी को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियां को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इससे बचा रहेगा। आत्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की दीक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। दोस्तों, फकीर की गांव वालों की नसीहत। दूसरी स्टोरी लेते हैं। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब मुर्गे मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मारे गए हैं, हम क्या करें? फकीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में भलाई है। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी बीमारियां फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर फकीर के पास गए और अर्ज की कि हजरत, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा, हम क्या करें? फकीर ने फिर कहा, इसमें भी कोई इसमें भी कोई भलाई ही होगी। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबा कर रहते थे। गांव के कुत्ते मरने के कुछ समय बाद ऐसी जबरदस्त आंधी आई और बारिश आई कि आग एकदम सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने फकीर के पास जाकर कहा, हजरत, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? वे कहने लगे, यह तो मालिक की भी दया है। लोगों ने फकीर से पूछा, हजरत, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है?
फकीर ने कहा, इंतज़ार करो और देखते जाओ। मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं, धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में प्रार्थना करो। उन्हें जवाब दिया कि अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चलें, यह तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो हैं, पर न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बांग देते हैं, न धुआं ही निकलता है। यह कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यह कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे फकीर के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। फकीर ने कहा कि भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर मालिक की दया हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि फकीरों की हर बात में रज़म होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उनका असली सेवक है, वही गुरुमुख है।